जब आप यह पंक्ति लिखी हुई देखते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, इसका हिंदी में अर्थ निकाला जाए तो ये भारत के साथ क्या गड़बड़ है भाई। ये भारत वाले ऐसे क्यों हैं भाई। ये भारत में ही ऐसा क्यों होता है यार। ये भारत वाले इतने बुरे क्यों हैं यार। ये सारे मीनिंग व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया से निकल कर आते हैं। अरे हम तो वो हैं जो इन लोगों के कभी गुलाम थे। हम गुलाम इनको बीट कर जाएं, ये इन्हें कैसे पच सकता है। हम गुलाम इनसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएं, ये इन्हें कैसे पच सकता है। हम गुलामों के देश से निकला कोई व्यक्ति इनका राज करने लग जाए, ये इन्हें कैसे पच सकता है। तभी तो ये अपने सॉफ्ट हैंडल्स के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू ही भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते विदेशी लोग जहां भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका बच जाए। हुआ क्या कि सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर के ऊपर कुछ बुद्धिजीवियों ने 13 दिन पहले जो घटना घटी थी, जिसमें कि झारखंड के दुमका में स्पेन की एक महिला के साथ रेप हुआ, जो रेपिस्ट थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बकायदा उन्हें पनिशमेंट भी दिया गया, और एक बहुत ही खराब घटना थी जिस पर पूरे भारत ने भी अपनी तरफ से लोगों ने अपने अपने लेवल पर अपोलॉजीज दी हुई हैं। लेकिन उस घटना को पकड़कर आज भी लोग इंडिया को ट्रोल करने मचाए हुए थे। और ट्रोल में केवल ये तस्वीरें नहीं, बहुत सारी तस्वीरें कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। हर 10 में से 9 घटनाएं जो होती हैं वो भारत में ही होती हैं। आप भारत के अंदर देखें तो लोग ट्रांसजेंडर्स के साथ में गलत कर देते हैं। भारत के अंदर रेप कैपिटल भारत बना हुआ है। ऐसी एल्गोरिदम्स दिखाने का प्रयास किया गया कि भारत के लिए पूरी तरह से नेगेटिव चीजें दिखाई जाएं और दुनिया में भारत को नीचा दिखाया जाए। अच्छा, भारत को नीचा दिखाने में ट्विटर भी लोगों की मदद करता है, और वो कैसे करता है। अब बस आप इतना लिख दिए अगर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, तो ट्विटर आपके चाहे थोड़े से ही फॉलोअर हो, आपके कंटेंट को ज्यादा रीच दे देगा। इतनी इतनी रीच दे देगा कि लाखों लोगों तक आपकी पहुंच बन जाएगी। मतलब आप ऐसे समझिए 16.6 मिलियन रीच पहुंची थी इस रेमिलियो नामक व्यक्ति की इस रेप वाले मैसेज के ऊपर, क्योंकि इंडिया की बुराई यह व्यक्ति कर रहा था। आप सोचिएगा 1000 फॉलोअर हैं इस आदमी के, 13.6 हजार इसके भाई साहब फॉलो मतलब रीच पहुंच गई। रीच का मतलब इतने लोगों तक पहुंच गई। आज अपने पास 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं ट्विटर पर, लेकिन जब रीच आती है तो मुश्किल से 10-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार इतनी रीच आती है। क्यों? क्योंकि हमारी बातें दुनिया में नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन भारत की बेइज्जती हो रही हो, बस इतना लिख दो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, एकदम यूट्यूब का एल्गोरिदम, ट्विटर का एल्गोरिदम उठाकर खट से इसको टॉप प्रायोरिटी बना देगा और दुनिया भर में ट्रेंड होने लगेगा। इंडिया वालों ने खेला कर दिया, इनके टाइटल को पकड़ा। किसके टाइटल को? व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, ट्विटर वालों के टाइटल को पकड़ा और विदेशियों को घसीटना शुरू कर दिया। फिर अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति है जो कि रेप के अंदर इन्वॉल्व है, आप देख रहे हैं कि अबे अंकित तुमको मार डालेंगे, क्या पागल आदमी हो क्या तुम यार, रेप कर दियो। हम दुनिया को नीचा दिखाने के लिए ट्रेंड इनका पकड़ लिए और पकड़ करके इन लोगों को बहुत बजब तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिए। इंडिया वालों ने खेला खेला, क्या खेला? इंडिया वालों ने विदेशियों की तस्वीरें उठाई, विदेशियों की कमियां उठाई और ऊपर कैप्शन डाल दिया व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। अब बोले झेलो। इंडिया वालों ने विदेशियों की तस्वीरें उठाई, ऊपर लिखा व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। अब भाई जैसे ये लिखा, ये तो धड़ाधड़ ट्रोल होने लगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की बुराई जो कर रहे हो, इंडिया की बुराई कर रहे हो, लगातार ट्विटर भगाया जा रहा है। ट्विटर ही समझ नहीं पाया कि अरे ये तो हमारे ही कोड पर खेल गए। आप देखिए, ये भाई साहब कोई बुद्धि नाम से है, लिख रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया और न्यूज लिख दे रहे हैं रेप एंड सेक्सुअल हरेसमेंट रिपोर्ट बाय फॉरेन केयर वर्कर अक्रॉस यूके। खबर यूके की है और व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया करके टाइटल चिपका दिए कि हमको पता है बेटा तुम इसी को उठाओगे। लोगों ने खेला करना शुरू किया। एक महिला है, आप देख रहे हैं 289.3 के रीच बनकर आई एक महिला है, दिव्या टंडन। इन्होंने इंडिया इज अनसेफ फॉर वुमन, बोले इंडिया के खिलाफ कुछ भी लिखो ये ट्रेंड होने लगेगा। उन्होंने एक विदेशी महिला के साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं विदेश में, इन्होंने क्या किया, उस विदेशी महिला के साथ जो बदतमीजी कर रहे लोग हैं उनका वीडियो डाला और डालकर ऊपर लिखा व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, इंडिया में ही ऐसा कैसे हो रहा है, जबकि लोग समझ रहे हैं कि ये विदेशों की फिरकी ली जा रही है। ठीक है, ऐसे एक महिला है, विदेश की घटना है, $1 के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब यहां पर लिख रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, $1 के लिए लड़ रहे हो। ये सब इसलिए हो रहा था ताकि इनके कोड में, एल्गोरिदम में जो ब्रीच है कि भारत के खिलाफ कुछ भी बोलो खट से ऊपर ले जाएंगे, इनकी भाषा में इनकी बुराइयों को
ऊपर ट्रोल कराना इंडिया वालों ने शुरू कर दिया। देखो अमेरिका वालों, ये तुम लोग जितने भी चल रहे हो, ये हमारे देश से जो आए हुए इंजीनियर्स हैं ना, ये तुमको यही सब लोग चला रहे हैं। तुम्हारे लिए सारी जो जितनी भी लिखने वाली कोडिंग वोडिंग है, ये सब इंडिया वाले कर रहे हैं। जिस दिन इनकी खोपड़ा फिर गया, फिर से वही मिलेनियम बग डाल करके साइड हो लेंगे, तुम लोग फिर परेशान रहोगे, है ना। खैर, इंडिया वालों ने जो फिरकी ली वो गजब आनंददायक है। कैसे, आप इधर देखें, यहां पर भाई साहब इनकी महारानी को बिठाया तस्वीर में और लिख करके कहा इंडिया वाले सब चीज चोरी कर लेते हैं यार। और ऐसा करके इनकी महारानी की तस्वीर में इंडिया से कोहिनूर, इजिप्ट से वो मतलब जहां जहां से जो जो चोरी किया उसको मार्क करके दिखा दिया। यार इंडिया कितना बुरा है यार, सब चीजें चोरी कर लेता है। और करके इनकी महारानी की फिरकी ले लिए। ऐसे ही करके व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, कुछ नशेड़ी पड़े हुए हैं एक देश के अंदर, उनकी तस्वीरें डालकर ऊपर लिख दिया व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। देख रहे हैं कैसे इंडिया के अंदर नशेड़ी पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फॉरेनर्स हमको नीचा दिखाने के लिए तस्वीरें दिखा रहे थे। ऐसी ऐसी लोग निकाल के भाई साहब, ये देखिए अमेरिका की जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं हम लोगों को कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, चकाचौंध वाले सूट बूट वाले लोग घूम रहे हैं, एकदम अंग्रेजी खटपट खटपट बांच रहे हैं। ऐसे ही एक मैडम महतरमा निकल के आई, उन्होंने वहां पर जो सो रहे रास्ते के अंदर माइग्रेंट्स हैं या फिर जो शरणार्थी हैं, उनका वीडियो डाल करके ऊपर से यही लिखा व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। ये हो क्या रहा है इंडिया के साथ में? ये न्यूयॉर्क नहीं है, होगा इंडिया ही होगा भाई। तो भाई यहां पर लोगों की तस्वीरें दिखा करके फिर इनके ही एक मेट्रो में एक आदमी अपना पूल ले जाकर पानी के बोतल से नहाता हुआ दिख रहा है और ऊपर से लोग लिख रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। फिर की किनकी ली जा रही है? विदेशियों की। ट्रेंडिंग का टॉपिक किसका उठाया जा रहा है? इन्हीं लोगों का। और यहां देख रहे हैं कि ये लोग यहां पर अमेरिका के अंदर मेट्रो में एक आदमी गुत्थम गुत्थी कर रहा है और ऊपर हम लोग लिख करके व्हाट्स रॉन्ग इन इंडिया कि बेटा तुमको आईना दिखाना जरूर है। ये किसी एक व्यक्ति ने बहुत सही कहा है और वो ये कहा है कि जिनके घर शीशे के हो वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। और हम कुछ इसको इस तरह से कहते हैं कि जिनके घर शीशे के हो भैया लाइट बंद करके कपड़े बदला करते हैं। तुम कर क्या रहे हो यार? ये है तुम यहां पर हमारी फुटेज डाल रहे थे, खुद की पिक्चर बन गई है। लोगों ने जो खींच के इनकी फिरकी ली है। आप देखें यहां पर ये ड्रग एडिक्ट्स जो लोग रोड पर पड़े हुए हैं, इनकी तस्वीरें अमेरिका से लोग निकाल निकाल कर डाल रहे हैं और ऊपर से केवल इतना लिख रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग इन इंडिया। देखो भाई, धन्यवाद दो बॉलीवुड को जिसने आप लोगों की अच्छाइयां और खूबसूरतियां ही दुनिया को दिखाई हैं, जिससे कि तुम्हारे यहां पर टूरिज्म के नाम पर लोग जाते रहे हैं। अगर हमारे बॉलीवुड वाले जाकर के इन तस्वीरों को दिखाने लग गए ना, बेरोजगार हो जाओगे तुम लोग। दुनिया में टूरिज्म के नाम पर जो स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ियों पर घूमकर जो हमारी हीरोइनें नाच नाच कर दुनिया को वहां का मनोरंजक माहौल दी है ना, अगर बॉलीवुड वाले ही बायकॉट कर दिए तो बेरोजगार हो जाओगे तुम लोग। खुलवाओ नहीं हमारा मुंह है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हो ये तस्वीरें निकल कर आई हैं और लोग इन तस्वीरों को डाल करके ना व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, ऐसी ऐसी तस्वीरें। बोले भाई इंडिया बहुत बुरा है। यहां पर लोग क्या किए, अमेरिका का वो जो आपको याद होगा ना आई कांट ब्रीथ मूवमेंट आया था, जिसमें एक आदमी था जो कि रेसिस्ट था, मतलब जिसके ऊपर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो इसका गला घोटकर मार दिया गया था। ऊपर लोग लिख रहे हैं बताइए भारत कितना बुरा है, काले आदमियों को तो गला घोटकर मार दिया जा रहा है। एक आदमी है जो चलती मेट्रो में सूसू कर दे रहा है, बताइए इंडिया कितना बुरा है। और यह है अमेरिका की घटना। देखिए इंडिया कितना बुरा है, लोग चलती मेट्रो में सुसु कर दे रहे हैं। हालत तो यह हो गई कि एक आदमी भाई साहब, अब क्या ही बताएं, मत देखिए इसको, मूड खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इंडिया वालों ने जैसे तैसे करके आज इनका ही ट्रेंडिंग टाइटल पकड़ लिया। लास्ट में ट्विटर को समझ में आया अरे यार ये तो हमारे साथ ही खेला कर दिए। हम इंडिया के अगेंस्ट में कोई चीज लिखवाते थे तो वो ट्रेंड करने लगती थी, तो यार ये तो इंडिया के अगेंस्ट में ही लिखवाकर हमको भाई साहब गजब तरीके से ट्रोल कर दिए हैं। जब लास्ट में जाकर के इनको समझ में आया कि यार ये तो हमारे ही ट्रेंडिंग टाइटल के साथ खेल गए, तब इन्होंने हमारे जो ट्रेंडिंग टाइटल्स हैं उन पर लेबल लगाना शुरू कर दिया। वी हैव एडेड ए टेम्परेरी लेबल टू योर अकाउंट विच में इंपैक्ट इट्स रीच। अरे वो तो पता था कि तुम लोगों के लेबल लगाओगे ताकि उनकी रीच ना बने, ये तो हमको पता है तुम रीच बनाने के लिए ही करते हो। तो लोगों ने इनको भी दिखाना शुरू कर दिया, देखा आ गए अपनी औकात पर। हम जब कर रहे हैं तो तुम लेबल लगा दे रहे हो कि हमारी रीच ना बने, है ना। और जब तुम करते हो या तुम्हारे पक्ष के लोग करते हैं इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, तो तुम लपक के उसको ट्रेंडिंग बना देते हो कि देखो दुनिया में ट्रेंड हो रहा है।
भाई साहब गजब करके लोगों ने फिरकी ली और फिर इनको बताना शुरू किया कि देखो बेटा, तुम जितना कहोगे हमारे बारे में वो हमें समझ में आता है, लेकिन इतना जान लो कि इंडिया में बहुत कुछ ग्लोरीफाई करने के लिए है। 140 करोड़ भारतीय हैं हम। जब तुम लोग गए थे ना, उस समय करोड़ों लोग भुखमरी से मर रहे थे। 1965 में हालात ये थे कि हम युद्ध करें कि अपने जवानों को एक वक्त का खाना भेजें। जय जवान जय किसान जैसे नारे हमारे देश में लग रहे थे, लोग एक वक्त का खाना छोड़कर जवानों को युद्ध करने भेज रहे थे। आज वही देश दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए खड़ा है अनाज। तुम रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट करके बैठे बैठे हो, भारत पेट भर रहा है लोगों का अनाज पैदा करके। 140 करोड़ भारतीयों की तो अगले 3 साल के लिए फूड रिजर्व तैयार करके रखा है, उसके साथ साथ तुम लोगों के पास भूख भरने के लिए अनाज भेजता है, समझे। आज इंडिया के अंदर राइस का उत्पादन होता है तो तुम लोग लेकर के कटोरा पहुंच जाते हो WTO में कि इंडिया वाले अपने यहां पर अपने लोगों को सब्सिडी देते हैं, इन्हें रोकिए। इंडिया के साथ बराबरी करना है तो इनकी सब्सिडी को रोकना होगा। है तुम बेटा क्या बराबरी करोगे हमारी? हमारे देश के अंदर जितने गरीब तुम लोग छोड़ कर गए थे ना, उनमें से 90% लोग संभवतः आज ऐसे होंगे जो या तो मोबाइल यूज करते होंगे या ये जानते होंगे कि मोबाइल को कब लेना है, प्लानिंग में होगा। और सुन लो बेटा, ये जो कीपैड वाले मोबाइल हैं 1000-1500 टाइप के, आज हमारे देश के लोग इनसे UPI ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और सुनो, तुम जैसे लोगों को ट्रोल करने के लिए इंडियंस चाहे फिलहाल टाइम ही खराब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी इकोनॉमी हिला डालेंगे ये लोग, क्योंकि दिन भर में 1.5 से ज्यादा GB का डेटा पर डे इंडियन यूज कर ले रहा है। इतना तो नेट खा जा रहा है। ये कहां जाएगा? ज्ञान बहुत तेजी से आ रहा है। अब तक ये था, आपको बता दें, हो सकता है बहुत से आप में से लिसनर्स ऐसे हों जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास का वो पल ना पढ़ा हो। कहते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति, ये मैं बीच में बता देना इसलिए जरूरी समझता हूं, इसे आप अपने साथ जोड़ लीजिएगा। और जब भी कोई बताए ना कि भारत के अंदर मैकाले शिक्षा पद्धति आई, सही हुआ कि गलत हुआ, तो केवल इतना सा पॉइंट किसी को बताने में यूज ले लीजिएगा। कहते हैं कि मैकाले भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा लेकर आ रहे थे तो उनसे पूछा गया कि इनको अंग्रेजी शिक्षा क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अंग्रेजी शिक्षा से हमें सस्ते बाबू मिल जाएंगे, बहुत आसानी से बड़े बाबू मिलेंगे और हमारे लिए काम करेंगे। ब्रिटिशर्स तो चलकर इंडिया नौकरी करने इतने ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं आएंगे, तो इन्हें ही ऐसा बना दो कि चमड़ी में ये हिंदू हो, इंडियन हो और ये बोले बिल्कुल अंग्रेजी और अंग्रेजों की तरह सोचें। बोले इसलिए अंग्रेजी शिक्षा दो। लेकिन हमारे समाज सुधारक बड़े इंटेलिजेंट थे, राजा राम मोहन राय टाइप के लोग। उन लोगों ने दिमाग लगाया और बोले, कहा ठीक है बेटा, तुम अंग्रेजी ही पढ़ाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अंग्रेजी ही पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ के तुम्हारा लिटरेचर पढ़ेंगे। अब हम वहां का इतिहास खोज कर निकालेंगे कि तुम्हारे इतिहास में क्या कमियां हैं, और हम ये निकालेंगे कि तुमको पटकनी कौन कौन दिया है। हम इतना पढ़ लिए इनका इतिहास कि इनकी कमियां पकड़ करके कि इनको कब कब किसको किसने हराया, कब इथोपिया ने किसको हराया, कब बोअर के युद्ध में अंग्रेजों की बेइज्जती हुई, कब जापान ने रशिया को हराया, हम सब पढ़ डाले। हम दुनिया भर की इतनी क्रांतियां अंग्रेजी में पढ़ लिए कि खुद क्रांतिकारी बन गए और अंग्रेजों को भगा दिए। इसलिए कह रहे हैं कि तुमने भले ही हमें फिलहाल के लिए इंटरनेट की गंदी लत लगाई हो, लेकिन जब हमने उस अंग्रेजी के ज्ञान को जो लिमिटेड प्राप्त था उसको पढ़कर तुम्हें दुनिया से भगा दिया, आज हम इंटरनेट से जो दुनिया भर का ज्ञान कंज्यूम कर रहे हैं ना, भले ही उम्र से ज्यादा और जरूरत से ज्यादा बेतरतीब नॉलेज आ रहा हो, लेकिन कोई ना कोई आर्यभट्ट वापस से बाहर आ गया ना, कोई ना कोई रामानुजन वापस से बाहर आ गया ना, पटाखा फोड़ देगा तुम्हारा, मारे जाओगे बेटा। क्योंकि सबके दिमाग में प्रोसेसर चल रहा है, भरे बैठे हैं ये लोग ना। गलती मत कर देना इन लोगों के साथ। तुम जो कर रहे हो, करना क्या चाहिए वो बता देते हैं। बताओ ना इंडिया के बारे में, इंडिया की खूबसूरती दिखाओ यार। 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, हम आत्मनिर्भर हुए हैं। आज हम पूरी तरह से एक्सट्रीम पॉवर्टी को मिटाकर बैठे हुए हैं। आज हम वो देश हैं जो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ये काहे नहीं बताते हो कि 250 साल की गुलामी के बाद जो देश पूरी तरह कर्ज में चला गया था, वो देश आज दुनिया का तीसरा बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहा है। अरे कंपटीशन झिल नहीं रहा है ना गुरु, हम पहले ही कहे थे तुम हमसे बराबरी नहीं कर पाओगे, हमारी लाइन छोटी करने का प्रयास कर रहे हो। पर करें क्या, हम अपनी लाइन इस तरह से बना लिए हैं कि ये निरंतर मजबूत होती चली जाती है, ग्राफ्टिंग सी होती चली जाती है, तना मोटा होता चला जाता है। समझे? दिखाना है तो दिखाओ यार, इंडिया की बीचेस दिखाओ, इंडिया के अंदर स्नोफॉल दिखाओ, इंडिया के अंदर दिखाना है तो खूबसूरत एक से बढ़कर एक चीज है दुनिया के अंदर, दिखाइए ना भारत के अंदर क्या क्या नहीं है दिखाने के लिए है? भाई साहब, इंडियंस ने इनको तस्वीरें दिखाई कि इंडिया को दिखाना है तो इंडिया की ग्लोरी दिखाइए, ये सब इंडिया है के अंदर है भाई। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इनको घसीटना शुरू किया और कहा कि इंडिया में दिखाना है तो दिखाइए कि भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करके बैठा हुआ है, दिखाइए कि इंडिया अग्नि 5 बनाकर बैठा हुआ है। ये सब चीजें देखकर भारत सरकार के अंदर भी सम्मान जाग गया।
माई जीओवी इंडिया जो है वो खुद भी इस ट्रोल में उतर आई और उतर करके उन्होंने भी यही टाइटल ट्रेंड पकड़ लिया, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। बताइए, हम लोग ऑलमोस्ट अपने यहां से एक्सट्रीम पॉवर्टी को भगा चुके हैं, हम पहली बार ऐसा देश बने जो मून के साउथ पोल पर उतर गए हैं, हम दुनिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं, और साथ ही साथ हमने लगभग दर्जन भर देश ऐसे हैं जिनको डिजिटल इकोनॉमी हम दे दिए हैं। बताइए इंडिया के साथ कितनी बेकार बात है। यानी कि ये ट्रेंड इंडिया वाली जो माई जीओवी इंडिया है वो भी पकड़ गई और वो मिलियंस में रीच पा गई। यानी इन लोगों को इन्हीं के जबड़े पर इन्हीं के हथियार से जो मारने का आज सुख प्राप्त हुआ है ना, वो इस सेशन से आपको भी मिल गया हो तो अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, इस खुशी में ही कर देना, और नहीं तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हो, लाइक कर देना, कमेंट छोड़ देना, ताकि हमें भी आपके कमेंट्स के माध्यम से इन्हें यह बात पहुंचाने में थोड़ी मदद मिले। लोगों ने मजे लेने शुरू किए एलन मस्क के, कि एलन मस्क इंडियंस का बेवकूफ बना रहे थे, इंडियंस ने एलन मस्क के साथ खेला कर दिया। इसी खेला में लोग क्या किए, बहुत सारे ऐसे लोग भी तो है ना कि इंडिया और इजराइल की दोस्ती बहुतों के नहीं पचती है, तो जैसे जैसे ये सब चल रहा था लोग इजराइल का मामला भी बीच में ले लिए थे। क्यों ले लिए थे? क्योंकि इजराइल के अंदर भी हाल ही में खबरें ऐसी आई कि गाजा पट्टी में बड़ी लोगों के साथ में रेप की घटनाएं हुई हैं, इजरायली सेना पर ब्लेम लगा। भारत से मैच करते हुए कहा कि जैसे भारत में एक विदेशी सैलानी के साथ रेप हुआ वैसा ही इजरायली सेना भी कर रही है। ऐसा करके लोगों ने इजराइल को घसीट लिया। इजराइल कहां पीछे रहने वाला था? हमें लगता है इजराइल के एम्बेसडर तो पूरे टाइम ट्विटर खेलते हैं और बढ़िया, मतलब इंडिया में इतने रंग बस चुके हैं कि उन्हें लगता है कि थोड़े दिन बाद इंडिया की फिल्मों में एक्टिंग मिल जाएगी। वो बकायदा इंडिया के पक्ष में खड़े हो गए, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया पर वीडियो बना दी। इनसे पूछा व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, तो ये भारत के पक्ष में बोल रहे हैं लेकिन लोगों के मजे ले रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, बोले रॉन्ग क्या है भाई, ये मून पर लैंडिंग कर गए, हम क्रैश कर गए, अरे ये तो गलत ही हुआ है। इन सब जितने भी एम्बेसी के अंदर बैठे हुए कर्मचारी थे, इन्होंने भारत के समर्थन में गजब का वीडियो बनाया। इसमें इन लोगों ने अपनी तरफ से बताया कि क्या क्या इंडिया के अंदर है और भारत की कैसे तारीफ की जा सकती है, तो बकायदा ये भी ट्रेंड को पकड़ गए। तो संभवतः आप भी ट्रेंड को अब तक पकड़ ही गए होंगे और समझ ही गए होंगे, तो जाकर ट्विटर पर एक बार फॉलो ही मार लीजिएगा ताकि आपके साथ साथ ये जानकारी औरों तक भी पहुंच जाए। अमेरिका के अंदर कितनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मारे जा रहे हैं, आए दिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। हम जैसे लोग जब इस मुद्दे को उठाते हैं, आप सोचिए इतना बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे को उठने ही नहीं दिया गया। अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया था हमने, 5 लाख के आसपास रीच पहुंची है। जब भी हमारा वीडियो अटकने लगे, कोई बढ़िया वीडियो, समझ जाइएगा कि ट्विटर को समझ में आ गया, यूट्यूब को समझ में आ गया कि नहीं उठने देना है, उठने ही नहीं दिया गया हमारे वीडियो को। हमारी संसद के सांसद तक इस बात को जानते हैं कि हमारे साथ रेशियल रिमार्क होते हैं, हमारे साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के बारे में बहुत कुछ अच्छा कहने का है और बहुत कुछ अच्छा कहते समय बहुत से लोगों को दुख होता है। बाकी सब्सक्राइबर्स को याद दिलाने की आवश्यकता ना हो, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है बढ़िया से अपने इस वीडियो को औरों से साझा करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, माननीय 40% लोग अब तक ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, रोज रोज कहते हैं, कर ले तो हमारा फिर से आप तक पहुंचने का तरीका थोड़ा सुलभ हो जाएगा।